ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए अपने बाह्य नेत्रों को बंद कर लें और आभ्यंतर नेत्र को खोल लें। सुख बाहर नहीं है, इसलिए बहिर्चक्षुओं को बंद रखिए। सुख अपने में है, इसलिए अंतर चक्षु को खोलिए। बाहर विषय है, भीतर आपका स्वरूप है। विषयों से विरक्त होना है और अपनी मूर्त में अनुरक्त होना है। इस प्रकार अस्ति नास्ति से मोक्ष का मार्ग है। जो सफलता हासिल करते हैं वे अपने लक्ष्य के प्रति ही वफादार होते हैं। लक्ष्य ही दिखाई देता है, अलक्ष्य दिखाई नहीं देता है, तभी वे सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं। मोक्ष पाने के लिए हमें आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अनुभव में आवे और बाह्य जगत ज्ञात नहीं हो। बाह्य जगत को हम विषय नहीं बनाएं और अपने अभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही अनुभव करें। लक्ष्य को छोड़ना है और लक्ष्य का ग्रहण करना है। अपनी मूर्त के अलावा सब अलक्ष्य हैं, लक्ष्य करने योग्य नहीं है। उनमें हमारा उपयोग नहीं जाए और अपनी मूर्त में ही हमारा उपयोग रहे, तभी हम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यह स्वपर का ही विभाग है। पर के प्रति उपयोग नहीं हो, पर की उपेक्षा करें और अपनी उपेक्षा नहीं हो। प्रतिपल अपने अनुभव करने का ही भाव हो और बाहर से हटने का परिणाम हो। योग में बाह्य जगत को नहीं बसाना है, सबको इग्नोर करना है। कोई ज्ञात हो भी जाए तो जल्दी से भूल जाना है, उसको लंबाना नहीं है और अपना काम करने लगना है। अन्य को विषय बनता है तो जिसको लक्ष्य पाना है वह उस विषय में रुकता नहीं है, अलक्ष्य में रुकता नहीं है। अलक्ष्य उसको बाधक ही लगता है। अपनी मूर्त के अलावा सब बाधक हैं, उनको विकल्प में नहीं रखना है, उपयोग में नहीं रखना है। तभी हम अपनी मूर्त में स्थिर होकर परमात्मा पद को पा सकते हैं। लक्ष्य पाने की भावना हो, मोक्ष पाने की भावना हो तो मोक्ष के आश्रयभूत अपने आभ्यंतर शरीर को जीव बुलाता नहीं है, उससे विमुख नहीं होता है। संसार से भय लगता हो तो फिर संसार के निमित्त उद्गल द्रव्यों को विषय नहीं करता है, अपने मूर्त के ही अनुभव रूप रहता है। अस्ति नास्ति के अलावा स्वपद विभाग के अलावा मोक्ष मार्ग का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। बाह्य जगत के प्रति निराश होना और अपनी मूर्त के प्रति आशावंत होना। आशा अच्छी है यदि अपनी मूर्त के प्रति हो, आशा बुरी है यदि पर पदार्थों के प्रति हो। तो दूसरा मुझे सुखी करेगा, कर सकता है, ये भ्रांति है। और अपनी मूर्त से दुख हो सकता है, यह भी भ्रांति है। अपनी मूर्त से सुख मिलता है और जगत के लक्ष्य से दुख मिलता है। जगत का कोई भी पदार्थ क्यों न हो, शुभ अशुभ जो विभाग किया जाता है, दोनों ही पदार्थ अलक्ष्य है, लक्ष्य करने योग्य नहीं है। लक्ष्य करने के योग्य एक अपने चिन्ह मूर्त है, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। अब इस मार्ग का कितना विस्तार करें। लोक में तो कोई पढ़ाई पढ़नी हो तो बहुत विषय होते हैं,
एक एक विषय में बहुत अध्याय होते हैं। उन सब को जीव पढ़ता है, याद भी करता है, उसमें बहुत परिश्रम भी करता है। पर मोक्ष मार्ग में तो केवल अपनी मूर्त जो अनुभूति ही है उसी को लक्ष्य करना है। स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज की पढ़ाई में जितना जीव श्रम करता है उसका 1000वां अंश भी अपनी मूर्त को ग्रहण करने में लगाए तो वह मोक्ष पालेगा। क्योंकि यहाँ ग्रहण करने के लिए केवल अपनी मूर्त ही है, नाना विषय नहीं है। और अपनी मूर्त को ग्रहण करने के लिए न इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता है न मस्तिष्क की ही। न कोई स्कूल की फीस ही भरनी पड़ती है, न किताबें लानी पड़ती है, न कहीं जाना होता है। क्योंकि मोक्ष हमारा स्वरूप ही है, बस अपने लक्ष्य से होता है। अपने अलावा कोई पदार्थ इष्ट नहीं है। अपनी मूर्त इष्ट है से सारा जगत अनिष्ट है। जगत के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जो राग होता है, भले ही वह शुभ पदार्थों के प्रति हो कि अशुभ पदार्थों के प्रति हो, वह सब मोक्ष मार्ग में बाधक है, मुक्ति में बाधक है। जैन शासन के समान कोई भी शासन मोक्ष मार्ग रूप नहीं है। यहाँ स्पष्ट ही स्वपर का विभाग है। किसी परमात्मा से, किसी भौतिक जगत से सुख की आशा नहीं की जाती है, न गुरु से ही न शास्त्र से भी। सबसे ही विमुख होकर अपने मूर्त के सन्मुख होना होता है, कोई पर की लिहाज नहीं। अपनी मूर्त का ही प्रेम होता है तो वह जगत के जानने से विरत ही रहता है। जानना हो जाए तो उसमें रुकता नहीं है, उसको स्मृति पटल पर रखता नहीं है। जैसे मोबाइल में कोई वृथा की सामग्री हो तो हम तत्काल ही डिलीट कर देते हैं, उसको अपने मोबाइल में रखते नहीं हैं, अपने लैपटॉप में रखते नहीं हैं। अपने घर में भी जो कचरा होता है उसको हम तत्काल ही बाहर करते हैं, वहाँ कुछ भी लिहाज नहीं करते। ठीक इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में अपनी मूर्त के अलावा सारे जगत को डिलीट कर देना है, नहीं रखना है, अन्यथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने अलावा सबको इग्नोर करना है, उपेक्षा करना है, अपने उपयोग का विषय नहीं बनाना है। अनुभव को भी उपयोग माने तो ज्ञानोपयोग से मोक्ष मार्ग नहीं है, अनुभव को ही मोक्ष मार्ग बना है। उपयोग अपने को ग्रहण करे अर्थात हम अपने को ग्रहण करें। उपयोग का अर्थ वृत्ति लेना है, स्वाधीन वृत्ति। अपनी वृत्ति अपने को ग्रहण करें और अपनी वृत्ति पर को ग्रहण नहीं करें, उसमें पराधीनता है, आकुलता है, स्वरूप का ग्रहण नहीं है, स्वरूप च्युति है। स्वरूप से ही संलग्न रहने की रात दिन भावना हो, और ये नहीं करेंगे तो भया हुआ संसार है, यहाँ सिवाय दुख के कुछ नहीं है। भोजन का सुख भी तब मिलता है जब क्षुधा हो, एसी का सुख भी तब मिलता है जब गर्मी हो, सब कुछ पराधीन है। अपनी मूर्त के सुख के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई साधन भी नहीं चाहिए। यह भौतिक जगत की पराधीनता नहीं है, पर की पराधीनता नहीं है, देव की पराधीनता नहीं, गुरु की नहीं, शास्त्र की भी नहीं। कितने जीव धर्म के नाम पर देव शास्त्र गुरु को बहुत दृढ़ता से पकड़ते हैं,
तो उससे मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है। दृढ़ता से अपने मूर्त को ही पकड़ना है। मतम कृत्वा तत्व को त्वलीसन, इतना मजबूती से पकड़ना है कि कदाचित आयु क्षय का भी प्रकरण हो तो परवाह नहीं है, तथा परमात्म पद मिलता है। अपनी मूर्त विशाल है, मनुष्याकार है, तो अपने इस मनुष्याकार से ही युक्त होना है। एकदम सुगम है, कोई ऊहापोह की गुंजाइश नहीं है, कोई तर्कना की आवश्यकता नहीं है, कुछ विचार की आवश्यकता भी नहीं। मार्ग एकदम सरल है, सुलभ है, पशु पक्षी भी पा लेते हैं, एक छोटा बालक भी पा लेता है, नार की भी घोर विपदाओं में पा लेता है, निरक्षर भी पा लेता है। जो अपने में सुख का अनुभव होता है, उसको जो पहचान लेते हैं वह फिर अपने में रहकर सुख को पा लेते हैं। बाहर में ही जो विषय में सुख की भ्रांति होती है, उसमें जो रुक जाते हैं वे अपनी मूर्त से विमुख ही रहते हैं। भौतिक वैभव की चकाचौंध में ही जीव बारंबार प्राण गंवाता है। बहुत भौतिक वैभव आकर्षित करता है, उद्गल बहुत आकर्षित करता है, विकर्षित भी करता है। कोई पदार्थ अच्छा लगता है, कोई दुखद लगता है, तो उनको लाने हटाने में ही इतने जन्म के अनादि से अनंत काल बीत गया है। अपनी मूर्त को अनुभव में लेने को जैसे कोई समय नहीं है। अन्य सब कार्य इम्पोर्टेंट है, अनुभव कोई समय नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी को पढ़ने कोई समय नहीं है, खेलने को समय है, हास्य करने को समय है, कहीं जाने को समय है, पढ़ने कोई समय नहीं है, तो वह पास नहीं होता है। गोल्ड मेडल लाना हो तो पढ़ने के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे मोक्ष पाना हो तो अपने मूर्त के अलावा मोक्षार्थी को कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्जुन को लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, तभी वह लक्ष्य भेद कर पाता है। हम भी मोक्ष तभी पा सकते हैं जब हमको अपने मूर्त के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। दुनिया क्या करती है कुछ दिखाई नहीं देता है, हमारे बारे में दुनिया क्या सोचती है वह भी को जानने की फुर्सत नहीं है। अपनी मूर्त का अनुभव करना हो तो जगत से बेखबर ही होना होता है। जगत की खबर भी करें और अपना अनुभव भी करें, यह संभव नहीं है। लक्ष्य पर दृष्टि नहीं हो तो लक्ष्य भेद नहीं हो सकता है। लोक में भी यही न्याय है, पढ़ने वाले को पढ़ना ही दिखता है तो वह गोल्ड मेडल लाता है, व्यापारी को व्यापार ही दिखता है तो वह अच्छा धन कमाता है, उद्योगपति को उद्योग ही दिखता है तो वह उद्योग में सफलता हासिल करता है। बच्चे को पढ़ाना होता है तो माता को बच्चे को पढ़ाना ही दिखता है। स्कूल जाती है बच्चे को लेने के लिए, हजारों बच्चों के बीच में और बच्चे दिखाई नहीं देते, उसको अपना बच्चा ही दिखाई देता है। और बच्चे सुंदर हो, अपना बच्चा कुरूप भी हो तो भी उसको अपना बच्चा ही सुंदर दिखाई देता है। हम अस्वस्थ हों तो भी मोक्षार्थी को अपनी अस्वस्थ पर्याय दिखाई देती है, बाहर के पदार्थ दिखाई नहीं देते। अपने में आता है, शरीर में वेदना भी होती है तो उसको अपनी पर्याय जानकर उसका अनुभव करता है। कदाचित श्वास तीव्र चलती हो, हृदय में तीव्र धड़कन हो तो उसको अपनी पर्याय जानकर उसका अनुभव कर लेता है। तो जगत के लक्ष्य में नहीं आता है, जगत तो उसको
विषैला सर्प ही दिखाई पड़ता है, कालकूट विषय दिखता है, अपने लक्ष्य में बाधक ही दिखता है। फिर कोई भी क्यों न हो, किसी के प्रति कोई लिहाज नहीं। परीक्षा का टाइम हो और पढ़ना हो, हॉस्टल में रहता और उसी समय माँ बाप भी आ जाएं तो उसको माँ बाप से भी बात करने की फुर्सत नहीं। हम जब ज्ञान का सत्र लेते हैं, कोई दूसरा आ भी जाए तो उससे बात करने की हमको फुर्सत नहीं, तभी उस सत्र को हम चला पाते हैं। मोक्ष जाना हो तो अनुभव के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं, एक अनुभव ही करना रहता है और कामों की फुर्सत नहीं। ये कहने की भी फुर्सत नहीं कि मुझको फुर्सत नहीं है, तभी वह मोक्ष को पाता है। समाज में क्या हो रहा है, समाज किधर जा रहा है, देश किधर जा रहा है, परिवार किधर जा रहा है, कुछ फुर्सत नहीं है। जब लगन होती है तो अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी देखने की फुर्सत नहीं। बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, कुछ फुर्सत नहीं। परिजन क्या करते हैं, मित्र क्या करते हैं, कुछ फुर्सत नहीं है। बिल्कुल एकांत है, सम्यक एकांत है। अपनी अस्थि भाषित होती है और जगत का कोई पदार्थ भाषित नहीं होता है। लक्ष्य निर्धारित तो करना ही पड़ता है, बिना लक्ष्य के प्रयत्न नहीं होता है। सुख चाहते हैं तो अपनी मूरत सुख की बनी हुई है, तो अपनी मूरत के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सुख चाहिए, सुख का स्थल अपनी मूरत है, तो अपनी मूरत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। हम सुख तो चाहते हैं, पर सुख किस में है, कौन सुख देता है, खबर नहीं है। जड़ पदार्थ ही सुख देते हुए भाषित होते हैं, तो उनकी ओर दौड़ लगाते हैं। सारा जगत ही किसी भी तरह से अर्थ अर्जित करना चाहता है, क्योंकि उससे भौतिक पदार्थ मिलते हैं, उनसे सुख होने वाला है, तो वह न्याय अन्याय देखता ही नहीं है। अपने परिचित से व्यापारी उद्योगपति पूरा पैसा लेता है, और तो बार्गेन करते हैं तो उनको कम भी कर देता है। परिचित व्यक्ति तो बार्गेन भी नहीं करते हैं, तो उनसे पूरा पैसा लेता है। वह देखता भी नहीं कि मेरा परिचित है, मेरा मित्र है, मेरा परिवार है। पैसा चाहिए तो माता पिता को, भाई बहन को भी छोड़ता नहीं है, और ज्यादा लेता है, वो इस पे विश्वास करते हैं। जिसको मोक्ष चाहिए वह फिर परिजन हो, मित्र हो, समाज हो, राष्ट्र हो, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कुछ देखना ही नहीं, दिखता ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो सामने से कोई निकल जाए मालूम नहीं पड़ता। घर में कोई बोले तो उसको मालूम नहीं पड़ता है किसी ने कुछ कहा है, इतना सोच में गाफिल रहता है कि सामने वाले को 3 बार बोलना पड़ता है, तब उसको खबर पड़ती है कि कोई कुछ कह रहा है। और कदाचित अपने चिंतन में लगा हो तो दूसरा कोई बोले तो उसको मना ही कर देता है कि मुझसे अभी बात मत करो, अभी मेरी मनोदशा ऐसी नहीं है, बाद में बात करो। ऐसे मोक्षार्थी सबको टालता है, अभी नहीं, अभी मुझे मेरा काम करना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, मुझे कर्म क्षय करना है। अब दुख और बर्दाश्त नहीं होता है। जो सुख का स्थल नहीं है वहाँ मुझे अपने उपयोग को नहीं लगाना है, मुझे अपनी मूरत से जो सुख की बनी हुई है उससे सुख भोगना है। जब सुख सिर से पैरों तक ही है, अन्यत्र नहीं है, तो अन्यत्र मुझे उपयोग नहीं लगाना है, केवल अपनी मूरत से ही जुड़कर रहना है, तो वह सुख को पा लेता है। लोक में तो बहुत होशियार है, सब्जी चाहिए तो सब्जी के बाजार में जाता है, अन्यत्र नहीं जाता है। जिस दुकान से माल लेना हो वह दुकान ही दिखाई देती है और दुकान दिखाई नहीं देती, क्योंकि मोक्ष मार्ग का लक्ष्य
उसका आधार क्या है, आश्रय क्या है, वो मालूम नहीं है, तो वह मोक्ष मार्ग को लक्ष्य में ढूंढना चाहता है। मोक्ष का आश्रय भूत केवल अपनी मूर्त है। ये खबर हो तो वह अन्यत्र अपने उपयोग को नहीं लगाता है, केवल अपनी मूर्त से ही जुड़कर रहता है। तो ध्यानाभ्यास में हमने लक्ष्य निर्धारित करके अपने लक्ष्य पर रहना है। लक्ष्य जिसको विषय बनाना है वह हमारी मूर्त है, तो उस मूर्त से ही हम उपयुक्त रहते हैं। और उस मूर्त का नाम लिया जाए तो उसको प्रसन्नता है। शरीर बोले, आभ्यंतर शरीर बोले कि आभ्यंतर शरीर का सिर बोले, ललाट बोले, भ्रूमध्य बोले, नेत्र बोले, कान बोले, सब कुछ बोले, सब वही चाहिए उसको, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। कि हमारा लक्ष्य तुम्हारी मूर्त है, इसके अलावा कोई बात मत करिए। तो वे अंतर यात्रा से ही खुश होते हैं और वह योग्य ही है। उनको अपने लक्ष्य की खबर है, वे लक्ष्य इधर उधर होना ही नहीं चाहते, अन्य वो में पढ़ना ही नहीं चाहते। एक कई काम है, अंतर यात्रा करना है, वही उनकी तीर्थ यात्रा है, वही उनका मोक्ष मार्ग है। इससे अलावा उनको कुछ सूझता नहीं है। कितने द्रव्य होते हैं, कितने अस्तिकाय होते हैं, कितने स्वर्ग होते हैं, कितने नरक होते हैं, कितने नए होते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी मूर्त प्रिय है। मूर्त नानांग उपांग वाली है, तो नानांग उपांगों का नाम लीजिए, हम उन अंग उपांगों पर चले जाते हैं, हमको शांति मिल जाती है। बस इससे अलावा सब बात हमारे लक्ष्य से, हमारी साधना से बाहर है। इतना हमारा भी दृढ़ सिद्धांत हो तो हम अन्य चर्चा से बचेंगे, केवल अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहेंगे। जिसको अपने विस्तार की, अपनी वृत्ति की रुचि है, वह फिर अलक्ष्य में नहीं रुकता है। सिर से पांव तक आइए, या जो भी आराम, वेदना, जो भी पर्याय, जो भी वृत्ति हो रही है, उसका बिना कुछ विकल्प किए अनुभव कर लेना। उसमें कोई काट छांट नहीं करना है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं करना है। कौन पर्याय अच्छी, कौन पर्याय बुरी, इतना विकल्प भी नहीं करना। बस अपनी पर्याय होनी चाहिए, अपना विस्तार होना चाहिए। इससे ज्यादा वो करना ही नहीं, कुछ विचार नहीं करना है। विचार है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह पराधीन है। जीव निर्विकल्प स्वभाव वाला है, अपने द्रव्य पर्याय को ग्रहण करने के स्वभाव वाला है। इससे अधिक जीव का स्वभाव नहीं है। जैसा भी अपना विस्तार है और जैसी भी अपनी वृत्ति है, अनुभव में जैसी आ रही है, वह हमको मंजूर है। अन्य कुछ भी मंजूर नहीं है। यह अस्ति नास्ति मोक्ष का मार्ग है। अपना विस्तार जो नाना अंगोपांग रूप है, तो अपने अंगोपांगों की बात करिए। और चूंकि यह सुख स्वभावी है, तो यह सुख स्वभाव की जो भी पर्याय हो रही है, सिर से पैरों तक, वह हमको स्वीकार है। उसमें हमने कुछ करना नहीं है। हमें तो बस अपने को पाना है, जैसा है वैसा पाना है। इतने मात्र से हमारी पर्याय में निर्मलता होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अपने वर्तमान की स्वीकृति में भविष्य सुधर जाता है, क्योंकि अपना वर्तमान हमारा स्वरूप है। भूत भी हमारा स्वरूप नहीं, भविष्य भी हमारा भी स्वरूप नहीं। जैसा अपना विस्तार, जैसी अपनी वृत्ति अपने भीतर हो रही है, उसको हमने स्वीकार कर लेना। वह हमारा लक्ष्य है, हमारे ध्यान का ध्येय है। उसका हमको अनुभव होता है, अनुभव करना है, उसमें परिवर्तन करने की कोई बात ही नहीं करना है। वह हमारे मोक्ष मार्ग से बाहर है। पर में तो परिवर्तन नहीं करना है, अपने में भी परिवर्तन नहीं करना है। बस हम अनुभूति स्वरूप है, तो अनुभव कर लेना। अनुभव के बाहर कुछ भी हमारा स्वरूप नहीं। जैसे हैं हम, वैसे अपने को अनुभव में ले लेते हैं। हम मूर्त नहीं है, तो मूर्त तो हमारी पर्याय नहीं है, तो उसको जानना ही नहीं है।
जो अमूर्त हमारा स्वरूप है, उसमें जो पर्याय हो रही है, जैसी भी हो रही है, उसको हमने बगैर इपट किए स्वीकार कर लेना है। उसमें कर्ता भाव नहीं पैदा करना है, कुछ बदलने का भाव पैदा नहीं करना है। अनुभव में कोई श्रम नहीं है, अनुभव विश्रांति रूप होता है, अनुभव वीतराग होता है, निर्विकल्प होता है, उसमें तनाव नहीं है, तो हमको विश्रांति मिलती है। अस्वस्थ है तो स्वस्थ हो जाते हैं, और स्वस्थ है वही सुखी है। अपने मुखमंडल के विभिन्न विभागों को लक्ष्य में लीजिए। लक्ष्य की खबर हो जाए तो फिर वह जीव स्वाधीनता से उस लक्ष्य को पालेगा। उसमें किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है, किसी निर्देशक की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ भी पराधीनता नहीं है। गर्दन के भाग पर आइए। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। अब तो अभ्यास करते करते सहज ही वृत्ति अपने विभिन्न भागों पर चली जाती है, जगत से विमुख हो जाते हैं, और अपनी पर्याय का वेदन होता है, और अपनी पर्याय के वेदन में निराकुलता होती है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे उपयोग में दूसरा नहीं हो, अपनी मूर्त ही हो, यही शील है। स्त्री के चित्त में पति विचरता है, अन्य विचरता है, तो व्यभिचारिणी कहलाती है। हमारे चित्त में अपनी मूर्त के अलावा अन्य विचरता है, तो हम व्यभिचारी कहलाते हैं। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। सहज अनुभव गम्य है, और जब पर का लक्ष्य नहीं है तो अपनी मूर्त स्पष्ट रूप से संवेदन में आती है, सुख स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है, निराकुलता होती है, और वो निराकुलता की पहचान भी हो जाती है। फिर उस निराकुलता को पाने के लिए, उस सुख को पाने के लिए वृत्ति पुनः पुनः सहज ही अपनी ओर होती रहती है, और विषयों का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। कदाचित विषय का लक्ष्य बन भी जाए तो तत्काल ही वहां से जीव हट जाता है, और अपने में आकर ठहर जाता है। यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। इससे हम शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।